हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मिले हैं। टॉपिक का नाम है मेडिकल स्कैम। मेडिकल स्कैम इतनी बड़ी, मैं एक खुद डॉक्टर हूँ बट मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिकल स्कैम कितनी बड़ी मात्रा में मार्केट में फैले हुए हैं। पहले ट्रीटमेंट होता था कि पेशेंट को इलाज के पर्पज से रखा जाता था कि इसका इलाज करेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। आज वो बिजनेस बन चुका है और बिजनेस भी इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है जो कि और ओवरऑल जितनी भी बिजनेस होते हैं ना, जितने भी बिजनेस हैं उनको सबको मार्केट में फेल कर चुका है। मेडिकल सिस्टम इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है। पहले जो डॉक्टर्स होते थे वो बिजनेस के तौर पे काम नहीं करते थे, वो लोगों को ठीक करने के तौर पे काम करते थे और उनको जो पैसे दिए जाते थे उनसे उनका अपना घर चलता था, जो कि नॉर्मली चलता था। बट आज के टाइम पे इसको स्कैम में कन्वर्ट करके एक बड़ा बिजनेस कन्वर्ट कर चुके होते हैं और जो सर्जरीज होनी भी नहीं होती है वो भी कर डालते हैं। अब आप ये सोच भी नहीं सकते कि इनका टारगेट होता है, डॉक्टर्स को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी सर्जरी करनी कंपलसरी है। अगर आपके हॉस्पिटल में वो पेशेंट इतनी सर्जरी वाले नहीं भी आते हैं तो उनको ये बोल दिया जाता है कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं आएगा या आपकी सैलरी डाउन कर दी जाएगी अगर आप हमको इतना रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देंगे। हम लोगों को ये मालूम तक भी नहीं है कि जित कोई टेस्ट तो हमारे होने भी नहीं चाहिए, हम हॉस्पिटल में एंटर भी नहीं करेंगे उससे पहले हमें टेस्ट लिख दिए जाएंगे। ब्लड टेस्ट तो करना ही करना है, ये टेस्ट तो करने ही करने हैं, डायबिटीज का टेस्ट करवा लो, ये तो 500 रुपए का ही है, ये तो हम ऐसे ही कर देंगे। 500 रुपए ऊपर से पड़ते हैं क्या? मतलब आप हॉस्पिटल में एंटर भी नहीं करोगे उससे पहले आपके टेस्ट चालू हो जाएंगे। आप अगर बाहर से किसी से सोनोग्राफी करवा के आया और मैंने कहीं अपने आप को रेफर किया तो जाते ही डॉक्टर क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, आपको आप ये वाली सोनोग्राफी हमारे तो नहीं चलेगी, ये वाले ब्लड टेस्ट हमारे तो नहीं चलेंगे, हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में करवाइए, हम जहाँ पे बोलते हैं आप वहां पे करवाइए या हमारे हॉस्पिटल में करवाइए, हम तभी उस चीज को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्यों? क्यों नहीं मानोगे आप? बाहर की सोनोग्राफी आपके अलाउ क्यों नहीं है? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि पेशेंट का पैसा मायने नहीं रखता है? आप बाहर से अगर सोनोग्राफी में ये प्रॉब्लम आई है, नहीं नहीं हम तो दोबारा देखेंगे, हम तो उन पे भरोसा नहीं करते हैं। राइट, वो मशीन्स अलग है और आपकी मशीन्स अलग है। हाँ, और वो होता है लोगों को ट्रैप करने का होता है। अब डॉक्टर्स को बिजनेस तो नहीं आता है। अब किसी बड़े बिजनेसमैन ने हॉस्पिटल खड़े कर दिए हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट नाम से बहुत सारी ब्रांचें खोल दी हैं। अब बिजनेस कैसे चलेगा? डॉक्टर भी हायर हो गए हैं, अब बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस चलाने के लिए कुछ एमबीए हायर किए जाते हैं जिनको बुलाया जाता है और वो मार्केटिंग करना सिखाते हैं डॉक्टर्स को कि कैसे मार्केटिंग की जाती है। डॉक्टर्स को टारगेट दिया जाता है कि आपको 500 पेशेंट के ओपीडी लेनी ही लेनी है, आपको इतने 100 से 150 सर्जरी एक एक डॉक्टर को बोल दिया जाता है कि आपको करनी ही करनी है। अगर सर्जरी नहीं भी होनी होती है तो भी वो एडमिट करके कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो डायग्नोस्टिक बता देंगे या कुछ ना कुछ उनके टेस्ट बता देंगे कि आपको ये टेस्ट होने ही होने हैं, जो कि कंपलसरी भी नहीं है। मतलब एक एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम है, उससे हम 2 से 3 टेस्ट बहुत होते हैं। आप डॉक्टर्स के पास चले जाओ, 8 टेस्ट जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई लेना देना। आप जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री करते हो डॉक्टर को वो देख के, इतने टाइम से वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको ये मालूम पड़ जाता है कि ये पेशेंट जो हमें सिम्टम बता रहा है वो लीवर का लेके आया है, तो लीवर में फैटी लीवर का पेशेंट लेके आया है, ये किस चीज का मतलब प्रॉब्लम लेके आया है। अगर ये चेस्ट में पेन लेके आया है तो किस टाइप का पेन है, उनको मालूम पड़ जाता है। वो पर्टिकुलर अगर वो एक टेस्ट करवाएं तो वो डायग्नोस हो जाएगा, बट नहीं, उसके अंदर भी 15 टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर आपको चेस्ट में पेन है, ब्लड टेस्ट लिख दिए गए हैं, वो भी 10 10 10, और हमें लगता है हाँ भाई जरूरी है, कंपलसरी है, ये तो होने जरूरी है। अगर आपको कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम आई या मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आई या मुझे किसी भी चीज में प्रॉब्लम आई, पहले डिजीज तो डायग्नोस कर लें, एंड देन डिजीज डायग्नोस होने के बाद में अगर उसकी सर्जरी होनी बहुत जरूरी है, अगर मेडिटेशन से मतलब मेडिसिन से मैं ठीक हो जाती हूँ तब तो मुझे मेडिसिन दे दी जाए ना। बट नहीं, उनके लिए 50 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके होते हैं। अगर मेरी सर्जरी नहीं भी होनी होगी ना तो भी मेरे 50 टेस्ट तो हो ही जाएंगे कि आपको तो ये करवा ही लेना चाहिए, ये तो इससे इंक्लूडेड ही है, ये तो होने ही जरूरी है, इनसे तो पता ही चलेगा। पता नहीं कैसे कैसे टेस्ट और मेडिसिन। आप वहां बस बैठ जाइए, अगर
आपके मेडिसिन, इतनी सारी मेडिसिन दे दी जाएंगी आपको जो कि आपके लिए उस डिजीज से कोरिलेट भी नहीं करती हैं। वो विटामिन उठा उठा दे दिए जाते हैं, कोरिलेट तक भी नहीं करती हैं कई बार तो, पर देने जरूरी हैं। एसिडिटी हो जाएगी, इसके मेडिसिन ले लीजिए, ये तो खाने से पहले आप खाएंगे भूखे पेट, देन उसके बाद तो ये भी जरूरी है ही, वो भी जरूरी है ही, पता नहीं कितनी सारी मेडिसिन दे दी जाती हैं। पेशेंट मुझे लगता है कि बीमारी से कम मरता होगा, मेडिसिन खा के ज्यादा मर जाता होगा। वो ज्यादा बीमार फील करता है, ज्यादा लो फील करता है आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। तो आप ये, और क्या होता है डायग्नोस, अब हमारे ही अब हमारे जो आप टेस्ट सारे हमारे यहीं अंडर में करवाएंगे, उनके चार्जेस 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, मतलब एंट्री फीस में इतने इतने सारे चार्जेस। आप मतलब आप मानेंगे नहीं कि आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे चार्जेस कैसे, अगर एक आम बंदा कैसे चार्जेस इतने पे करेगा हॉस्पिटल के। अब दिखाने भी जाना जरूरी होता है, और सरकारी हॉस्पिटल में लाइनें इतनी लंबी लगी रहती हैं। स्कैम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो होता है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं। वो आधी बार छुट्टी पे मिलेंगे नहीं, आधी बार प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहां से पैसे ज्यादा इनको मिल रहे होते हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट सैलरी है ना, ये तो कंपल ये आएगी ही आएगी, ये तो कोई काट ही नहीं सकता हमारी, ये तो जा ही नहीं सकती, ये तो आएंगी ही आएंगी। मेडिकल मेडिकल सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर जो सर्जरी अब फीमेल्स पहले होती थी, नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, आज आप हॉस्पिटल में एंटर कर जाओ और कोई फीमेल की मतलब 100 अगर फीमेल आई है मंथ में उनके पास डिलीवरी के लिए, तो मेरे ख्याल से 2 लेडीज का नॉर्मल डिलीवरी होता है, 98 लेडीज को डराकर सर्जरी कर दी जाती है, उनको ऑपरेट कर दिया जाता है। अब वो कैसे, ये तो बीपी हाई है, ये तो बस बच्चा घूम गया है, ये तो नाल में फंस गया है, ये तो हो गया। उनको 50 पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होती थी, आज से ही ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि एक बिजनेस है ये, आप सर्जरी कराओगे तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना उनका। उनको टारगेट दिया जाता है कि भाई आप तो बहुत सारी सर्जरी कर सकते हैं, और किडनी स्टोन के जो कि आप मेडिसिन से स्टोन्स निकाल सकते हैं उनकी सर्जरी कर दी जाती है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की सर्जरी कर दी जाती है, कि जो मेडिसिन से बहुत सारी चीजें जो मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं उनकी सर्जरी कर दी जाती है, बोल के डरा डरा के कि नहीं नहीं ये तो बहुत मतलब आपको तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा बाद में, आप तो करवाई लो सर्जरी। मतलब बहुत करप्शन है, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा स्कैम चला हुआ है ना। जितनी कम मतलब सर्जरी होनी भी नहीं होती है तो लोगों को काट पीट के उतनी सर्जरी में तो डाल ही दिया जाता है, क्योंकि उनको रेवेन्यू जनरेट करना ही करना होता है। अगर उनको बोल दिया जाता है कि 20 करोड़ का आपको रेवेन्यू जनरेट करना है यहाँ से, तो करना है। लोग डॉक्टर्स को टारगेट दे दिया जाता है कि आपको ये रेवेन्यू जनरेट हमें कैसे भी करके देना है। आप मानेंगे नहीं, ऑप्थेल्मो में इतने सारे ऑपरेशंस आंख के ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी जरूरत तक भी नहीं होती है, जरूरत तक भी नहीं होती है। ईयर के ऑपरेशन इतने सारे कर दिए जाते हैं जो कि आपको मतलब कोई जरूरत नहीं है। डेंटल का तो मैं बात ही नहीं करूंगी, डेंटल तो आप जाते ही आप एडमिट ऐसा ऐसा लिस्ट बना के देंगे ना आपको, इतना लंबा चौड़ा कि आप 30-40 हजार से नीचे तो हो आप तो 2 दांत भी नहीं लगवा सकते 30-40 हजार के नीचे से। तो मतलब बंदा, आप आम आदमी इतना बुरी तरीके से फंसता है इस स्कैम में, इतना बुरी तरीके से फंसता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा स्कैम चालू होता है, कहाँ से चालू होता है? ECHS होता है, CGHS होता है। ECHS किसके लिए होता है? जो अपने एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो अपने आर्मी से रिटायर लोग होते हैं, अब उनके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी कर रखी है कि आप अपना कार्ड बनाइए, उनका कार्ड बना हुआ होता है। अब उनको क्या कर दिया जाता है, उनको अपने डॉक्टर से लिखवा के लेके आना होता है आर्मी हॉस्पिटल से, कि आप रेफर करके मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाइए और वहां से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मैक्स, फोर्टिस वगैरह, मैं अब ज्यादा नाम नहीं लेना चाहती, बट बहुत सारे होते हैं। तो आप वहां पे उनको रेफर कर दिया जाता है कि आप वहां से अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। तो वो वहां पे जाके अब अपना कार्ड दे देता है, वहां से उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। सपोज मतलब किसी की सर्जरी होनी जरूरी है, या किसी को कोई कैंसर की सर्जरी होनी है, कीमोथेरेपी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वो अंदर एंट्री करते हैं, कार्ड अपना जमा करवाते हैं, सारी चीजें होती हैं, पेपर वर्क होता है, उनको एडमिट कर लिया जाता है, उनकी सर्जरी कर ली जाती है। सपोज बिल बनता है 3 से 4 लाख रुपए का, ठीक है, उनको ऑपरेशन वगैरह करके उनका डिस्चार्ज समरी बना के उनको भेज दिया जाता है। उसके बाद चालू होता है स्कैम। अब स्कैम कैसे चालू होगा? उनको तो सर्जरी उनको तो फ्री कर दिया गया है, अब स्कैम कैसे करेंगे वो लोग? अब वहां से बनती है नई फाइल,
नई फाइल के अंदर अब वो लोग क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से बनाए जाते हैं, उसको जो एक डिजीज है उसको 4 डिजीज में कन्वर्ट किया जाता है, एक सर्जरी को 3 सर्जरी में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके इतने सारे इंजेक्शन मेडिसिन लगा लगा के लिस्ट बना के सारे गवर्नमेंट को भेजे जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा गवर्नमेंट पास करती है। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं समझती है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ा दे, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी ना दें और वहां पे मतलब पेशेंट जाके अपना इलाज करा पाए, जबकि आप लोग अपने पैसा कहाँ डालते हो, ऐसे करप्ट हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं और हमें भी वहीं लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं कहीं भी जाने का, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज ही नहीं होती है, इतने डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होते कि हम वहां जाके ट्रीटमेंट करवा सकें। आप समझने की कोशिश करिए, इतना बड़ा जंजाल चला हुआ है। अब लोग सोचते हैं हम बात क्यों करें इस पे, नहीं करनी चाहिए। नहीं, एक इससे खींच रहा है पैसा, वो उससे पैसा खींच रहा है, वो उससे पैसा खींच रहा है, परेशान आम जनता हो रही है। जो मिडमैन होता है ना, जो वो बिल्कुल फंस चुका होता है इस जाल में, और उसको ये बिजनेस समझ में ही नहीं आता है। बेचारा अपने लोगों को लेके ना घूमता रहता है कि ये इसका इलाज करवा दो भाई, वो करा दो, वो करा दो। किसी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है और उनके इतने बड़े बड़े बिल बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े बिल बन जाते हैं, उनसे चुकाए भी नहीं जाता है। सेकंड स्कैम चालू होता है। कहाँ से स्कैम चालू होता है? मेडिकल इंश्योरेंस के नाम से। मेडिकल इंश्योरेंस के नाम से कंपनी ने अपने जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं उनके साथ में कंबाइंड करके दोनों ने अपने बिल बनाए जाते हैं। अब जो बेड मुझे 5,000 में अवेलेबल हो जाता वहां पे, वो बेड अब मुझे अवेलेबल होता है 10,000 में। क्यों? क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस वालों ने बोल रखा है ना, आधा पैसा तो वो देंगे, तो वो आधा कंपनी को पैसा दिया जाता है। 5,000 वो पे करेंगे, 5,000 मैं पे करूंगी। मेरा तो उतना ही गया ना, मेरा बिल तो उतना ही गया। अगर आज से 5 साल पहले उठा के, जब इंश्योरेंस वगैरह नहीं होते थे, तब आप उठा के 10 साल पहले उठा के आप देखो, उनके हॉस्पिटल के चार्जेस बहुत लो मात्रा में होते थे, बहुत कम होते थे, इतने ज्यादा चार्जेस होते भी नहीं थे। जैसे ही ये स्कीम चालू हुए, स्कीम वगैरह, अब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, भाई हमारी स्कीम तो बिकनी बहुत जरूरी है, तो हम कैसे बिकेंगे। अब फिर डॉक्टरों ने और इन कंपनी ने एक दूसरे का कोरिलेट किया। अब हमें क्या पता चलता है कि हमें पता चलता है कि 2,000 में कमरा मिलता था पहले, हमें बेड मिलता था एक हॉस्पिटल के अंदर, वो आज होकर 8,000 का हो गया है। मतलब मैं एक दिन का 8,000 का पैसा पे करती हूँ, जिसके अंदर से भी मेरी मेडिसिन अलग आती हैं, मेरी जो और एक्स्ट्रा चीजें होती है वो अलग इंक्लूड होती है, और मुझे कोई और एक्स्ट्रा कीमोथेरेपी या किसी भी चीज की जरूरत पड़ गई तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। सिर्फ एक बेड का, सिर्फ एक बेड, सोने के लिए एक बेड 8,000 रुपए का। आप सोच नहीं सकते, ये स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा जंजाल है। होटल्स में इतने महंगे किए जाते हैं पैसे, तो मैं मानती हूँ यहाँ पे कोई ऐशो आराम के लिए नहीं आता है, लोग मजबूरी में आते हैं। मजबूरी एक अलग चीज होती है, वो मजबूरी खींच के लेके आती है, उसको होटल्स में कन्वर्ट मत करो, उन चार्जेस को इतना मत बढ़ाओ कि लोग परेशान हो जाएं, इलाज कराने से भी डरने लगे, बीमारियों को लेके अंदर बैठे रहते हैं, टेस्ट कराने नहीं जाते कि अगर 2 टेस्ट कराने जाएंगे 4 टेस्ट लिख के दे देंगे हमें, और उनका चार्जेस इतने ज्यादा लगाए जाते हैं जो हम अपन सपोज भी नहीं कर सकते। आम आदमी उनको नहीं चुका पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि चुका पाएगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में चक्कर खा के परेशान हो जाता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, देखते तक भी नहीं है। मतलब फीमेल्स वहां पड़ी रहती हैं, वहां लोग बाहर पड़े रहते हैं, उनको संभाला तक भी नहीं जाता है, और उनसे जानवरों की तरह ट्रीटमेंट उनको किया जाता है कि मतलब आप बहुत ही गंदा व्यवहार उनके साथ में। नर्स वगैरह ये ऐसे चीखते हुए चिल्लाते हुए आती है जैसे है ना हमने कोई गुनाह कर दिया, साइड में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। इतनी बदतमीजी ये सरकारी में ही क्यों होती है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं होती है? बदतमीजी वहां भीड़ नहीं होती है? कितनी भीड़ होती है, अब जाओ तो सिर्फ फोर्टिस के अंदर लाइनें लगी रहती है पेशेंट्स की, हर एक डिपार्टमेंट में लाइनें लगी रहती है, लंबी लंबी उनके लिए चेयर लगा के उनके लिए लाइन में खड़े होते हैं। बट मजाल है कोई बदतमीजी आके कर ले, कोई उनका रूल रेगुलेशन होता है कि आवाज ऊंची नहीं करनी क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। अब सरकारी वालों का तो बिजनेस ठप होगा नहीं ना, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, उनको तो सैलरी गवर्नमेंट से मिलती है। इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं। मजबूरी में अपनी रेस्पेक्ट बचाने के लिए बंदा यहाँ से वहां जाता है, वहां जाने के बाद और जाल में फंस जाता है, वो वहां से निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। ये करप्शन बहुत बड़े स्कैम है, बहुत बड़े। एक वैक्सीनेशन लगवाने के लिए बच्चे का हम जाएंगे तो जो वैक्सीनेशन 1,000 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा, उसके अंदर डॉक्टर की फीस
जो हम दे चुके हैं वो डॉक्टर और इंक्लूड करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी का आप इंजेक्शन प्रोवाइड करिए पेशेंट्स को, या मेरे से पेशेंट मेडिसिन लें या ये ले। ये भी फार्मा की बहुत बड़ा स्कैम होता है फार्मा का भी, कि मेरे से मेडिसिन ली जाए, मैं आपको इतना इतना बेनिफिट दे देंगे हम लोग, आपको इतना पैसे चार्जेस दे देंगे हम लोग, लेकिन आप हमारी मेडिसिन सजेस्ट करें, हमारी कंपनी का नाम सजेस्ट करें। मतलब लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। अगर हम लोग दूसरी जगह जाके टेस्ट भी करवा ले ना, अगर हमें लिख दिया जाए कि आप है ना ब्लड टेस्ट करवा के लेके आओ हॉस्पिटल के अंदर, और हम बाहर जाके कहीं पे देखेंगे कि भाई मेरा आज आरबीसी होना है, यहाँ पे 200 रुपए ले रहे हैं आरबीसी के, या ब्लड टेस्ट के 200 रुपए ले रहे हैं, तो मैं बाहर जाके 120 रुपए में वो करवा लूँ, अपना 2 पैसा ही बचा लूं। वो 120 में अगर मैं उनके पास जाके टेस्ट लेकर भी चली गई ना, तो वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये हमारे से तो यहाँ से है ही नहीं, हमारी लैब से तो ये है ही नहीं, हम तो इसको नहीं मानेंगे, हमारी लैब से आप करवा के लेके आइए, जहां से हम बोलेंगे वहां से आप करवा के लेके आइए। ये बिजनेस है, ये कोई मतलब इतनी मूवीज बन चुकी हैं, इतनी सारी चीजें बन चुकी है, बट ये स्कैम बंद नहीं होता है। एक होता है आईसीयू वार्ड में जितने पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी मेडिसिन का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। 5-5 इंजेक्शन नीचे से फटाफट आ रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं। मतलब लोग तो ऐसे सोचते हैं कि हमारा बंदा बच जाए, कैसे न कैसे करके हमारे लोग बच जाए। वो अंदर करप्शन कर रहे होते हैं, अंदर स्कैम कर रहे होते हैं। वो 2 इंजेक्शन उसके बेचारे के लगते नहीं है, 3-3 4-4 5-5 इंजेक्शन वापस बेच के आता है उनको, वापस बेच खाता है उनको। पता नहीं कितनी चीजें, कितना करप्शन होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं कि लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, कि आप मजबूरी भी नहीं समझ पाते हो कि वो बंदा बाहर वो वेट कर रहा है कि उसका बंदा बच जाए। वो अपनी अपनी जमीनें बेच बेच के आ जाता है, अपने खानदानी खेत बेच बेच के आ जाता है, अपनी जितने पैसे होते हैं इकट्ठे कर कुरा के अपना जितना होता है डॉक्टर की झोली में डालता रहता है। और डॉक्टर कोई दया नहीं खाता है, कोई दया नहीं खाता है, कोई हॉस्पिटल दया नहीं खाता है। मतलब डेड बॉडी तक भी उठाने नहीं देते हैं अगर आपने पैसे अगर पे नहीं किए हैं वहां पर तो। और इनकी इनकी खुरापाती पे आ जाए ना, तो जितने ये सिटी स्कैन होते हैं उनकी ना डीवीडी होती है। आधे पेशेंट तो जो ये खराब करते हैं, इनके हाथ से पेशेंट मर जाते हैं, अपने पेशेंट खराब हो जाते हैं, हमारे मर जाते हैं। तो आप उनको ये देखिए ना, उनके डीवीडी स्कैन मंगाइए, उनके डीवीडी से चेक करेंगे ना, तो आधी से ज्यादा फ्रॉड है, आधी से ज्यादा गलतियां तो डॉक्टर्स की निकलती हैं। अगर आप चेक करोगे तो मालूम पड़ेगा कितने सारे फ्रॉड होते हैं इसके अंदर। अगर आप इलाज करने के तौर पर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है। जैसे हम एंट्री करते हैं ना हॉस्पिटल में, वैसे ही हमें लगता है कि हमारा पैसा कटना चालू हो गया है। मतलब आप जैसी एंट्री फीस होगी ना, आपके पैसे इतने सारे कटने चालू होंगे। आप डिलीवरी के लिए चले जाओ, 50 टेस्ट आपको लिख के दे देंगे। आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी और प्री डिलीवरी, पता नहीं कितने सारे चार्जेस ऐड करके देते हैं। पता नहीं लोग कैसे सरवाइव कर रहे होते हैं, कैसे अपना खर्चा पानी निकाल रहे होते हैं। बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, बहुत बहुत मतलब इनोसेंट लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, और इन करप्शंस को बंद भी नहीं किया जाता है। और जैसे ही अगर सब आवाज उठाना स्टार्ट करें ना, तो शायद ये करप्शन थोड़ी कम हो जाए। शायद गवर्नमेंट इस पे है ना, जितने ये टीम बनाई जाती है डेली रूल रेगुलेशन चेंज करके कि नहीं हम करप्शन नहीं होने देंगे, वो उस पर तो बहुत ध्यान देती है कि मेडिकल कॉलेज ओपन होने वाली है, हमें लाइसेंस जारी करना है कि नहीं करना है ना। बट इस पर कभी काम नहीं करती है कि हॉस्पिटल के अंदर कितने चार्जेस लिए जाते हैं, इतने एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं। जो सोनोग्राफी 400 रुपए में होनी होती है वो 2000 रुपए में क्यों हो रही होती है, क्यों इतने चार्जेस जोड़े जाते हैं, किस वजह से इतनी महंगाई बढ़ाई जा रही है हॉस्पिटल्स में। और उनकी मनमाही मनचाही रेट को गवर्नमेंट हाँ क्यों बोल देती है, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया है। उन्होंने डाल दिया 3000 का टेस्ट है, और गवर्नमेंट उनको ओपन करके बोल देती है हाँ ओके ओके 3000 का टेस्ट है। कैसे 3000 का टेस्ट है? आम आदमी 3000 पे कैसे करेगा? जिस दिन वो सिग्नेचर करते हैं, ओके करते हैं, कम से कम वो चेक तो करिए, वो बंदा 3000 पे कैसे करेगा? आपने तो अपनी जेब में 2-4 लाख रुपए डाल लिए हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना कि वो जो आम बंदा है उसको पे कैसे करेगा? एक मामूली बंदा अगर चला भी गया हॉस्पिटल में, तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आएगा? वो लोगों के पास आएगा, कमाओ, कमा कर दो। हाँ कमा कर दें, आपकी तरह तो जेब कोई भी भर सकता है ना, कमा कर तो बेचारे कमा ही रहे होते हैं, सारी दुनिया कमा रही होती है, अपने लेवल पे सब कमाते हैं, ठीक है।
ये बहुत बड़े स्कैम है और इनसे बचना बहुत मुश्किल है। मन चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर से अपने टेस्ट करवाते हैं कि हाँ, और लिख कर देते हैं यहाँ से टेस्ट करवा के लेके आए, यहाँ से अपनी चीज करवा के लेके आए, ये यहाँ से ही करवा के लेके आए, क्योंकि वो सीधा पैसा डॉक्टर की जेब में जाता है, सीधा का सीधा। ये एक बिजनेस है। इनसे जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें। अपनी हेल्थ को, अपनी चीजों को, अपने को, खुद को हेल्दी रखना स्टार्ट करें। और इन स्कैम से बच के मैं मतलब अगर एक ऐसे हॉस्पिटल ओपन होने लग जाएं, अब जैसे आर्मी के जो ECHS का मैं रेट बता रही हूँ, जितना बढ़ाकर वो लोग नई फाइल बना के और वो कन्वर्ट करके 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए उस 5 लाख रुपए के बिल को 20-20 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। लोगों को इतना ज्यादा घुमाया जाता है, गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले उनको बेवकूफ बनाती है, फिर वो गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाते हैं। तो पैसा एक दूसरे से छीनने में लगे होते हैं लोग। ऐसा नहीं करें, इन स्कैम को समझने की कोशिश करें। मेडिकल इंश्योरेंस अगर अपन ले रहे हैं तो बहुत इंटेलिजेंट तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो भी हमें चेक करना चाहिए कि हमें किस टाइप की डिजीज हमें लग रहा है बॉडी में, ऐसा हो सकता है या होने वाली है या कुछ भी है, या उसकी पॉलिसी में क्या क्या लिखा हुआ है, और जब हम जाके एडमिट होंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो नीचे छोटी छोटी लिखी होती है वो हमें नहीं बताई जाती है, धीरे से बता दी जाती है, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है हाँ इतने सारे बेनिफिट तो हैं, नुकसान नहीं बताते हैं। वो नुकसान ढंग से सुनना स्टार्ट करिए, अपने पैसों को, अपनी चीजों को और अपनी हेल्थ को वैल्यू देना स्टार्ट करिए। पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट वो मेंटल टॉर्चर बंदा उस टाइम पे जो फेस कर रहा होता है ना, वो वही जानता है। आधे से ज्यादा लोग पहले ही मर चुके होते हैं, वेंटिलेटर पे उनको डाल के 2-2 दिन तक जिंदा रखना, फिर उनका बंदा उनको देना और उनके बिल बना देना। मतलब उनका बंदा पहले ही जा चुका है और बिल के नाम पे उनको 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए उनकी झोली में उनको पे करने के लिए और डाल देना। मतलब आप सोच सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। मतलब थिंक अबाउट दैट। पैसा कमाना चाहिए, मुझे लगता है पैसा कमाना चाहिए, बट इस हालत में नहीं कि बंदा जा रहा है, बंदा आपको पता है नहीं बचने वाला, उसको वेंटिलेटर पे डाल के लंबे चौड़े बिल बना देना। आपको मालूम पड़ जाता है डॉक्टर को 2 दिन पहले ही या 3 दिन पहले ही कि अब बचने के चांसेस ना के बराबर नहीं, ना के बराबर है। फैमिली मेंबर्स को भी पता चल जाता है ना के बराबर होता है, बट वो वेंटिलेटर पे डाल के वो जो 3 महीने का बिल बनता है ना, 2-2.5-3 लाख रुपए का उनका बना कर देते हैं। वो आप प्लीज ऐसा नहीं करें। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता है उस कंडीशन से गुजरना कि उनका बंदा चला गया है और उसके ऊपर से पैसे और उनसे छीनना। ठीक है, अभी बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस से भी रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि जो आपको कौन से मेडिकल इंश्योरेंस लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, और इन करप्शन से हमें कैसे बचना है, इन स्कैम से हमें कैसे बचना है, और हमें डॉक्टर से कैसे डील करनी है कि हम उनसे बच सकते हैं। और गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं वो भी मैं बताऊंगी कि हम जाके उन डॉक्टर्स को बोलें तो वो हमारी बात सुनेंगे और अपनी बात रखना स्टार्ट करें, तो आपकी चीजें सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।